नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आपको बता दें दोस्तों कि आपके बर्बादी का मंत्र पड़ रहा है। एक व्यक्ति आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर आपको बर्बाद कर देगा। तो मित्रों, समय रहते आप सावधान हो जाइए। और यदि आपने आज भी इसका पहचान नहीं किए और आज भी आपने इसका नाम नहीं जाना, तो यह व्यक्ति आपकी जिंदगी के सारे सुख चैन उजाड़ कर रख देगा। आज हम कुछ गंभीर विषय में बात करने वाला हूँ और आपको हम पूरे सच भी पूरे ही विस्तार से बताऊंगा कि आखिर कौन है वह इंसान जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है और आखिर में यह क्या चाहता है, इनके साथ क्या दुश्मनी है। ये सभी बातों को एक एक करके आपके सामने में रखूंगा और पूरे ही विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं, अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। से हम केवल और केवल इतना आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, थोड़ा अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि दोस्तों आप इन बातों को जानते हैं, इन बातों को आप समझते हैं कि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनते। आप बिल्कुल भी देर नहीं कीजिएगा और आज के इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ आ सके। जैसे कि दोस्तों, मैं अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे हैं, आपने अपने जिंदगी में बहुत सारे संकटों का सामना किया। आप खुद दुख देखकर लोगों की भलाई के लिए आप काम किए, लेकिन फिर भी दोस्तों ये दुनिया आपके कदर नहीं करते हैं और ये दुनिया आपके मायने नहीं समझते हैं। ये दुनिया भर भर कर आपका अपमान करते हैं। कई बार तो आपके मन में क्रोध भी आया होगा, गुस्सा आया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसमें कहीं न कहीं दोस्तों गलती आपकी भी होते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हो कि विश्वास के लायक नहीं होते। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों का नाम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाए और सच्चे हृदय भाव के साथ जय माता भद्रकाली जरूर लिखें, जय बाबा बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, जिनके सर पर हनुमान जी और माता काली के भक्त होते हैं, आशीर्वाद होते हैं, तो मुसीबतें उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो यदि आप भी हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा बजरंगबली जरूर लिख लीजिएगा। दोस्तों, तो अब हम आपको बता दें, आपके दुश्मन बहुत बड़े चाल चलने वाले हैं और दोस्तों इस बार आपको अपने दुश्मन से बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वह आपको कानों कान इस बार भनक भी नहीं लगने देगा और वह बहुत बड़े चाल चलने वाले हैं। आपको दोस्तों बस हम आपको इतना बता दूं कि आप समय रहते सावधान हो जाइए। आप किसी के मन के प्रति दुर्भावना मत रखिए, आप किसी के प्रति अपने मन में गलत ईर्ष्या भाव मत रखिए। आपके दोस्तों को केवल और केवल आपकी अच्छाई के बारे में सोचना है। दोस्तों, आपको अपने खुशियां ढूंढना गलत नहीं होगा, खुश रहना गलत नहीं होता है। यदि आपको अपने खुशियों को तलाशने के लिए यदि किसी से झूठ बोलना पड़ेगा या फिर आपके खुशियों के लिए कोई आपका साथ ना दे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना सीखिए। और यदि आप खुश नहीं रहोगे तो आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा और किसी भी कार्य में आप ध्यान नहीं लगा सकोगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी लंबे समय से आप काफी दुखी हो, कई तरह के परेशानियों ने आपको घेर रखा है, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। बार बार आपको एक से बड़े एक परेशानियां घेरे रहते हैं। आप प्रयत्न तो बहुत करते हैं, अपने समस्याओं से जूझने का प्रयास भी आप बहुत करते हैं, आपके अंदर हिम्मत और साहस का कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपने समस्याओं से छूट नहीं पा रहे हैं, पीछा छोड़ा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि इन सब समस्याओं के लिए आपका भाग्य खराब है और ना ही आप। ये सभी समस्याओं का जिम्मेदार अगर कोई है तो कोई और ही है और यह गुप्त रहस्य आगे हम आपको बताने ही जा रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप मन से बहुत ही सच्चे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाने चाहते, लेकिन फिर भी आपके कर्मों से किसी न किसी को चोट अवश्य ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप भले ही किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन आपके प्रयास दूसरी दिशा में चले जाते हैं और वे लोग आपसे परेशान हो जाते हैं और आपका सारा किया खराब हो जाता है, या यूं कहें कि वे निहाल हो जाते हैं। आपके मेहनत का कोई परिणाम तो प्राप्त होता नहीं है, उल्टा आपको बुराइयां और ज्यादा मिलने लगता है, जिससे आप बहुत दुखी रहते हैं और आपको ऐसा लगता है
कि आपके पीछे कोई पड़ा है। आपकी जिंदगी में दुख और परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। आप लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। आपने अपने जीवन में सबका भला किया है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही आप किसी का बुरा सोचा था। दोस्तों, आप लोगों के साथ हर रिश्ता बड़े ही ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है, आपका रिश्ता खराब हो जाता है और आपका दिल टूट जाता है। चाहे फिर वह रिश्ता कोई भी हो, चाहे वह आपके घर परिवार में, यहाँ तक कि वह आपके जीवन साथी क्यों ना हो या फिर प्रेमी के साथ रिश्ता हो। हर एक रिश्ता का खासियत यही है कि कमी आपके तरफ से कोई भी नहीं होती, फिर भी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं कि उसमें आपके ही कमी साबित हो जाते हैं और फिर आपको ही दोष उठाना पड़ जाता है, जबकि आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसे आपके साथ हो, आपके किसी भी परिवार के साथ हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मूल रूप से दो ही परीक्षाएं आपके पास है। पहली समस्या वह धन की समस्या है और दूसरे जो समस्या है वह है रिश्ते नातों की। समझ गए आप? यही दोनों समस्या है आपके जीवन में चल रहे हैं। तो समझ गए आप कि ग्रहों के बीच होने से इन समस्याओं से इंसान कैसे जूझ पाता है। इन सभी की जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो में आप बने रहिए, इसमें जानकारी भी कुछ खास है और आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अब आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिए और वीडियो में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपके काम धंधे में रुकावट खड़ी कर देते हैं और आपकी नौकरी भी ठीक ठाक से नहीं चलने लगता है। आप कितनी ही मेहनत क्यों न करें, लेकिन फिर भी आपको अपने घरों में पैसा लाने नहीं देता है और यदि पैसा आ भी जाता है तो वह किसी न किसी रास्ते से बाहर चला जाता है और आप धनवान हो जाते हैं। दोस्तों, वह ग्रह का नाम है बुध ग्रह, जो दोस्तों को ठीक है, साथ ही जो आपके आमदनी के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, वैसे तो धन के देवी लक्ष्मी होते हैं, धन के रक्षक व राजा धन कबीर को माना जाता है, लेकिन धन आपके पास आएगा किस मार्ग से, यह भी तो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। धन किसी न किसी व्यापार के माध्यम से ही आपके पास आएगा, काया नौकरी या फिर किसी और प्रकार का निवेश आदि से ही आपके पास धन आएगा। यदि इसका ग्रह कमजोर है, यदि आपके पास किसी प्रकार के बिजनेस का ग्रह कमजोर है, यदि धन आपके पास आना भी चाहेगा तो वह आ नहीं पाएगा। हाँ दोस्तों, और पशुधन का पूजा करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, चाहे फिर आप ईद का पूजा क्यों ना करें, चाहे फिर माता लक्ष्मी का पूजा क्यों ना करें, आपको उसका कोई भी बड़ा लाभ नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये बातें हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे, इन बातों का हम बहुत ही गहरी खोज और बहुत ही जानकारी जुटाने के बाद हम इन बातों का पता लगाए हैं। आप खुद ही समझ लें कि यदि आपके घर में कोई पानी देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन यदि आपके पास पानी लाने के लिए पाइपलाइन ही नहीं है, तो आप उस पानी को लाएंगे कैसे? समझने वाली बात है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि धन को अपने घर में लाने का माध्यम से कोई व्यापार, नौकरी या फिर कोई रोजगार होगा। रोजगार का ग्रह युद्ध होता है, तो आपके जीवन में बुध निश्चित तौर पर कमजोर है, नीच का है, जो आपके जीवन में आर्थिक स्थितियों का मुख्य कारण है। यहाँ दोस्तों, आपके पास धन का कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें आप अपने घरों तक ला नहीं पा रहे हैं। आपके प्रयासों में भी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, उतने ही ज्यादा मेहनती हो, आप दूर दूर तक अपना दृष्टि रखने वाले इंसान हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। आप कभी कभी तो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो लोगों के भौतिक क्षमता के बाहर है। लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, फिर भी आप निर्धन कहा जाते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे बुद्धि वाले लोग आपके सामने में आप देख ले, आपसे आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप में आखिर क्या कमी है, आपके अंदर कौन सा ऐसा द्वेष है जो कि आपसे ज्यादा मूर्ख इंसान आपसे आगे निकल रहे हैं, आप जैसे बुद्धिमान मेहनती इंसान पीछे खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बता दिया कि व्यापार और आमदनी का बुद्ध माना गया है, और यदि आप खुद को प्रसन्न करने का उपाय जान लें, आप उन्हें मजबूत कर लें, तो आपके जो आमदनी के स्रोत है वह खुल जाएगा। फिर हमें लक्ष्मी अपने घर में लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। छोटा सा भी यदि कार्य करेंगे तो उसमें आपको तमाम प्रकार के लाभ देखने को मिलेगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे अब इसे मजबूत कैसे किया जाए। तो आप समझ
चुके होंगे कि राजा धनवीर क्यों है और आपके पास धन का समस्या हमेशा से बने क्यों रहते हैं, आप हमेशा कर्जे में क्यों डूबे रहते हैं और क्यों आप अपने इन समस्याओं से कभी छुटकारा नहीं पा रहे हैं, जबकि आप माता लक्ष्मी का ही बहुत ही पूजा करते हैं। सारे पूजा पाठ आप बहुत ही बड़े ही विधि विधान के साथ करते हैं, तब भी आप सुखी नहीं बल्कि बहुत ही परेशान है। दोस्तों, आज आपको इसके बारे में पता चल गया है। हम बात करते हैं कि अब वो दूसरा कौन सा ग्रह है जिसने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है। हाँ दोस्तों, और उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। तब अब हम मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं और यह कैसे आपको बर्बाद करके बैठा है। दोस्तों, ये जो मंगल ग्रह है ये हमारे भौतिक क्षमताओं पर प्रभाव डालता है। तो आपको हम बता दें कि अगले 3 दिन इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। प्रिय मित्रों, इन 3 दिनों गज केसरी का योग का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रभाव दोस्तों आपके जिंदगी के ऊपर बहुत ही शानदार रूप से पड़ने वाला है। बहुत समय से दोस्तों आपके जीवन में जो बेरोजगारी, जो परेशानी चलते आ रहे थे, वे सारी परेशानियां अब दूर होंगे। आर्थिक मामलों में अब आपको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पैसों के मामले में दोस्तों समय आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। पैसे को लेकर आप सभी के मन में कई प्रकार के असुविधाएं हैं, जो कि अब इस समय सभी प्रकार की समस्याएं पैसों से जुड़े हो, आपके करियर से जुड़े हो, आपके रोजगार से जुड़े हो या फिर आपके व्यापार से जुड़ा हो, सभी प्रकार की समस्याएं इस समय में अब आपके खत्म होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे बताई गई जानकारी पसंद आया होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथ ही यदि आप चैनल पर नई जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।